Hello everyone, I am Aishwarya Nurag and I welcome you all here. So in last lecture we had discussed for class 8 in the chapter force and pressure. We had discussed all about force. We had discussed not about only force, but we had also discussed about the physical quantity, non-physical quantity, scalar and vector quantity, SI units, and thereafter we started force. So you all have, most of you have sent me your assignments and I have sent you back. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा बना के भेजा है आप सबने होमवर्क, और जिन लोगों का जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने भेज दिया आप सबको. तो आगे भी ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर भी आज भी हम पढ़ाएंगे कुछ, तो आगे आपको होमवर्क मिलेगा. और प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए. एक दिन करने से, 2 दिन करने से चीजें इंप्रूव नहीं होती हैं. आप रेगुलर करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होंगी. तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होगा. नेट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, not and but or, both is same. Third, balanced force and unbalanced force. Fourth, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इज फोर्स म्यूचुअल. फिफ्थ, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं. फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स. और कुछ एग्जांपल्स भी मोमेंट ऑफ फोर्स का देखेंगे हम लोग, तो वो टॉपिक मैं नहीं लिख रहा हूं. तो लास्ट हम लोग देख लिए थे कि पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, या फिर फोर्स एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो बॉडी के पोजीशन को या तो चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है. साथ ही साथ उसका ऐसा यूनिट, सीजियस यूनिट और उनके बीच का रिलेशन, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अब वही चीज आ रही है ना कि चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, क्या? पोजीशन. तो उस पोजीशन में क्या क्या चीजें हैं जो चेंज की जा सकती हैं. मींस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की आप अगर बात कर रहे हैं कि फोर्स बहुत सारा चीज चेंज कर सकता है, तो कौन कौन सा चीज चेंज कर सकता है? फर्स्ट तो ये है कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी. मींस जो बॉडी रेस्ट में होगा उसको वो मूव कर सकता है. दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी एट रेस्ट. Force can stop a moving body. Third, force can change in speed. अब चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आते हैं. फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. ये सब बॉडी की बात हो रही है बाबू, ठीक है. Next, force can change speed of a body. Force can change the direction of a body. Force can change the shape and size of the body. तो ये 5 इफेक्ट्स हैं. इफेक्ट फोर्स लगा के आप क्या क्या कर सकते हैं. फोर्स लगा के आप 5 काम कर सकते हैं. फर्स्ट, आप रेस्ट वाले बॉडी को मूव करा सकते हैं. सेकंड, आप मूव करने वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं. थर्ड, फोर्स लगा के आप स्पीड चेंज कर सकते हैं. फोर्थ, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. एंड फिफ्थ, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. वन बाय वन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं. मतलब ये है ना कि फोर्स लगा के आप क्या क्या कर सकते हैं, पुश और पुल करके आप क्या कुछ कर सकते हैं. आप बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं, उसी को इलेबोरेट कर रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है.
सपोज किया जाए, ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कराना हो अगर, तो आप क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। नॉर्मल सी बात है, ये मार्कर रेस्ट में और इसको हम थ्रो कर दिए, तो ये मार्कर जो पहले रेस्ट में था अब मूव करने लगेगा, मूव करने लगा, इसका मतलब हमने फोर्स लगाया। सो बाय अप्लाइंग फोर्स आई मेड दिस बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट। तो जो चीजें रेस्ट में उसको मूव किया जा सकता है, कोई भी चीज आप थ्रो करते हैं या फिर आप साइकिलिंग शुरू कर देते हैं, साइकिल रेस्ट में था, आप खड़े थे साइकिल पे बैठे हुए हैं, अब आप साइकिलिंग कर पैडलिंग करना शुरू किए तो साइकिल मूव होने लगा, तो आप जो पैडलिंग कर रहे हैं एक्चुअली आप फोर्स ही तो लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा के एक रेस्ट वाले बॉडी को मूव किया जा सकता है। इसका उल्टा भी करेक्ट है कि एक मूविंग बॉडी को आप स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। आप फोर्स लगा के जो बॉडी मूव, वही जो आपका साइकिल चल रहा था उस साइकिल पे आप ब्रेक लगा दीजिए, तो आप ब्रेक जो लगाए साइकिल रुक गया, मींस आपने फोर्स लगाया। तो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप किया सकता है फोर्स लगा के। ये मैंने फेंका और आप कैच कर लिए, तो आप फोर्स लगा के इसको, ये जो मूव कर रहा था बॉडी उसको स्टॉप कर दिए। तो मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है फोर्स लगा के। थर्ड है, बॉडी का स्पीड चेंज किया जा सकता है फोर्स लगा के। जैसे वही साइकिलिंग आप कर रहे हो, तो आप साइकिलिंग कर रहे हो, अब स्पीड में दोनों चीज, सॉरी चेंज में दोनों चीज आता है बाबू, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तो कैसे करेंगे, सपोज आप साइकिलिंग कर रहे हो, आपका दोस्त आपको साइकिलिंग करते हुए देखा और वो क्या किया, पीछे से धक्का दे दिया, ठीक, पुश कर दिया, तो आपका स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, आपका स्पीड इंक्रीज हुआ क्योंकि आपके दोस्त ने फोर्स अप्लाई किया था। जस्ट उल्टा, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आपका दोस्त साइकिल चलाते हुए आपको देखा और वो साइकिल खींचना शुरू कर दिया, तो अब आपका स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके स्पीड को चेंज किया जा सकता है। चेंज का मतलब इधर वी कैन इंक्रीज द स्पीड और वी कैन डिक्रीज द स्पीड। नेक्स्ट है, फोर्स लगा के आप बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलर आपके पास बॉल फेंका, ये स्ट्रेट बॉल आ रहा है और आप लेग, यही है ना, आप लेग में या फिर ऑफ में आप सिक्स लगाए, तो आप बॉल जो स्ट्रेट आ रहा था, अब आपका बॉल उस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने क्या लगाया है, फोर्स लगाया। फोर्स लगा के आप बॉडी का डायरेक्शन चेंज। या फिर जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो यही तो करते हैं, फुटबॉल इस साइड से आ रहा है, आपकी टीम का प्लेयर इधर है, उसको आप बॉल पास करते हैं, फुटबॉल पास करने के लिए आप इधर किक कर दिए, तो अब ये बॉल का जो फुटबॉल का डायरेक्शन अभी इस तरफ था, अब ये डायरेक्शन इधर हो गया, तो मतलब फोर्स अप्लाई किया गया है। तो फोर्स अप्लाई करके आप बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लास्ट, बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे आप ये तो नॉर्मल मतलब, हालांकि सारे ही एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखें, और इनफैक्ट आप ये काम करना, दो दो एग्जांपल सबका निकालना, आप अपना अपना जो आप एकदम ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें से एग्जांपल। तो शेप एंड साइज, लाइक आप देखते हो मम्मा आपकी वो जो आटा गूंथ रही होती हैं, उसके बाद वो रोटी या पराठा बना रही होती है, चपाती, तो आप देखते हो कि आटा का शेप एंड साइज बार बार चेंज होता है, तो वो फोर्स एक्चुअली लगा रही होती है। या फिर बलून है, बलून को आप फोड़ दो, शेप एंड साइज चेंज हो गया, तो फोर्स अप्लाई करके शेप एंड साइज भी चेंज किया जा सकता है। एक नॉर्मल सा पेपर का टुकड़ा आपके पास है, उस पेपर के टुकड़ा को आप शेप एंड साइज चेंज कर लेते हैं फोर्स अप्लाई करके। तो ये 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, force can move a body from rest, force can stop a moving body, force can change the speed of a body, force can change the direction of a body, and force can change the shape and size of the body। तो force लगा के एक रेस्ट वाले बॉडी को मूव किया जा सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है, स्पीड बॉडी का चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, और शेप एंड साइज चेंज किया जा सकता है। ये मैंने एक दो मतलब ऐसी जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन उससे एग्जांपल मैंने बताया, आप और ऑब्जर्व करें और एक्सप्लोर करें तो बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। और दो ही चीज तो होगा हर जगह, या तो पुश होगा या पुल होगा, तो ये दोनों ही चीज आप ऑब्जर्व करो, कहां पुश हो रहा है कहां पुल हो रहा है, और आप देखोगे कि फोर्स का मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं स्कूल एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पे फोर्स लगा के आप रेस्ट से बॉडी को मूव करा रहे हैं, या ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पे फोर्स से डायरेक्शन चेंज होता है। तो हर एक इफेक्ट का दो एग्जांपल आपको जरूर पता होना चाहिए। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
नेक्स्ट है नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। देखो अभी तक जो आप बात कर रहे थे ना, सिंगल फोर्स की बात कर रहे थे। अब अगर आप एक से ज्यादा फोर्स की बात करें, 2 3 4 5, सपोज किया जाए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे थे। सपोज कर लो ये गाड़ी है, ठीक है, और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा के आप धक्का दे रहे थे। फिर आपका दोस्त आया, वो भी 15 न्यूटन से लगा के धक्का देने लगा, ठीक है। फिर एक और दोस्त आया, वो 20 न्यूटन से लगा के धक्का देने लगा। फिर एक और आया, वो 25 न्यूटन। मतलब अब एक फोर्स नहीं बल्कि 1 2 3 4 फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं, टोटल जितने लग रहे हैं, टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। तो जितना टोटल फोर्स लगाया जा रहा है किसी बॉडी पे और उसे आप नेट फोर्स कहते हैं या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब यहां पे अगर आपसे पूछूं मैं कि टोटल फोर्स कितना लगा, तो आप ऐड करोगे ना, 20 10 30 हो गया, और ये 45 50 और 2 70 न्यूटन टोटल लग रहे हैं। तो ये टोटल फोर्स हो गया बॉडी के ऊपर। लेकिन आप ऐड तब करेंगे जब एक ही डायरेक्शन से लगे। दूसरा एग्जांपल इसी में, अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं गाड़ी को धक्का देने के लिए और आपका दोस्त उल्टा साइड से गाड़ी को धक्का देने लगा 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो अब टोटल फोर्स आपका ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फाइनली 5 न्यूटन लग रहा है। अगर वो 15 न्यूटन से लगाने लगा तो फिर ये -5 न्यूटन हो जाएगा। तो जब कभी नेट फोर्स आपको निकालना हो और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो आप ऐड करेंगे, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो तो आप सबट्रैक्ट करेंगे। सो नेट फोर्स है क्या? टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। इसको आप रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं या फिर इक्विवेलेंट फोर्स भी कहते हैं। अब दो चीज हो सकता है, अगर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो तो इसे आप कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और अगर नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, फिर 5 10 15 20 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको आप कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। सपोज किया जाए कि आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कोई और भी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हो तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। तो नेट फोर्स जो आपका होगा वो 10 - 10 न्यूटन होगा, यानी 0। तो ये कहलाएगा बैलेंस फोर्स। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा था तो मूव ही करेगा। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 ना हो, सपोज कीजिए ये 10 न्यूटन लगा रहा है लेकिन ये इधर से 5 ही न्यूटन लगा रहा है, तो फिर इसको आप कहेंगे अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि 10 - 5 जो आ रहा है आपका 5 न्यूटन आ रहा है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स नेट फोर्स के बेस पर डिफाइन किए जाते हैं। इफ द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 0 देन द फोर्स इज बैलेंस फोर्स, एंड इफ द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज नॉट 0 देन द फोर्स अप्लाइड इज अनबैलेंस फोर्स। तो एक्चुअली नेट फोर्स अगर 0 नहीं रहा तभी बॉडी का पोजीशन चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे बहुत बार आप देखते हैं ना, जैसे 2-3 डॉग्स को बहुत बार देखा जाता है, डॉग है, कपड़ा ले लिए और एक डॉग के मुंह में कपड़ा है और दूसरा उसको छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर उनका सेम फोर्स लगता रहेगा तो ना कपड़ा उधर जाएगा ना ही इधर आएगा, दोनों ही लड़ते रहेंगे। और एक अगर पावरफुल ज्यादा, वो एक ज्यादा फोर्स लगा के खींच लिया तो उसकी तरफ चला जाएगा। तो 0 जब तक रहेगा नेट फोर्स वो बैलेंस्ड रहेगा, और अगर वो 0 से कम होता है या ज्यादा होता है तब फिर वो अनबैलेंस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज फोर्स म्यूचुअल? आंसर है यस। पहले समझते हैं म्यूचुअल का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल का ये मतलब होता है जो चीजें दोनों साइड से हो रही हो। जैसे हमारा फ्रेंडशिप म्यूचुअल होता है ना, आप अपने फ्रेंड को मैथ्स का नोट्स या हिस्ट्री का नोट्स देते हैं, तब फिर आपका फ्रेंड आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का नोट्स देता है, या फिर आप अपने फ्रेंड को लंच खिला रहे होते हैं तब फिर आपका फ्रेंड जो होता है वो छुट्टी के बाद आपको बाहर कोला पिला रहा होता है या कुछ ऐसा।
फ्रेंडशिप एक तरह का आजकल का फ्रेंडशिप म्यूचुअली होता है, मतलब जो दोनों साइड से हो, एक साइड से नहीं हो। तो क्या फोर्स भी दोनों साइड से लगता है? तो आंसर है यस। मतलब यह है कि अगर मैं इस बॉडी पर, इस बोर्ड पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो एक्चुअली मैं अकेले नहीं हूं जो फोर्स लगाने वाला हूं, मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं। इसका यह मतलब है कि व्हाइट बोर्ड भी मेरे हाथ पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, मींस कि इक्वल लगेगा और अपोजिट इन डायरेक्शन लगेगा। ये चीज आप क्लास 9th न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स म्यूचुअल होता है, यह बात आपको अच्छे से समझना है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स ये भी बॉडी आप पे लगाएगा, और अलग डायरेक्शन में, मींस उल्टा डायरेक्शन में। अगर आप फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं तो रिएक्शन डाउनवर्ड होगा, अगर आप राइट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से तो गिरते हैं तो चोट लगता है। आप कभी सोचो ऐसा कि लाइक आप एक हाइट से गिर रहे हो तो आपको चोट लग रहा है, आप ज्यादा हाइट से गिर रहे हो तो ज्यादा चोट लग रहा है। उसका वजह यही है, आप अगर अर्थ पे गिरे, ठीक है, आप फॉल कर रहे हैं अर्थ के ग्राउंड पे, तो सपोज कीजिए आप 15 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो आप 15 न्यूटन का लगाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अर्थ भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों ही एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और इसीलिए आपको चोट लग रहा है। जब आप ज्यादा हाइट से गिरते हैं तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, फिर आप 150 न्यूटन 200 न्यूटन अगर लगाएंगे तो अर्थ भी उतना ही बढ़ा के लगाएगी, 150 न्यूटन 200 न्यूटन, तो चोट भी आपको ज्यादा लगेगा। तो फोर्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, फोर्स हमेशा पेयर में होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो म्यूचुअल है। म्यूचुअल का यह मतलब कि व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी also applies the same magnitude of force in opposite direction. That's why we say that force is mutual. तो फोर्स म्यूचुअल होता है। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप कोशिश करना समझने की। जैसे अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि अगर आप किसी बॉडी पर इक्वल, सपोज इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो ये बैलेंस फोर्स कहलाता है। और अगर ये बॉडी पहले से रेस्ट में था तो यहां पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। ये समझे हम लोग अभी जस्ट कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में था, 5 न्यूटन इधर से लगाया 5 न्यूटन इधर से लगाया, तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो गया, इसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और ये बॉडी मूव नहीं करेगा। रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन दूसरे तरफ अगर आप जैसे एग्जांपल लें, सपोज कीजिए ये मार्कर है, सपोज क्या करना है ही, मार्कर को फेंक रहे हैं, ये सपोज करना है, तो मार्कर को हम थ्रो किए, सपोज किया जाए कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो हम मार्कर पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, और मार्कर पहले से रेस्ट में था, और मार्कर भी मेरे हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, और नेट फोर्स हो गया 0, मींस बॉडी मूव नहीं करना चाहिए। समझो, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हम एक तरफ कह रहे हैं कि ये बॉडी जो रेस्ट में था, अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन हम तो इस मार्कर को थ्रो करें तो फेंक, ये जस्ट मूव कर रहा है, रेस्ट वाला मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है जबकि नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, जबकि नेट फोर्स 0 होने पर रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहता है। तो क्या दोनों सही बात हो रहे हैं? हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स का जो म्यूचुअलिटी हम बता रहे थे आपको, ये एक बॉडी पर नहीं लग रहा है, 2 बॉडी पे लग रहा है, ध्यान से समझो। जबकि ये जो है बैलेंस फोर्स या नेट फोर्स की बात जब भी होती है तो 1 बॉडी की होती है। मतलब ये है कि अगर आप ऐसे सोचे कि इस मार्कर पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मार्कर मेरे हाथ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उस हिसाब से इसको रेस्ट में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स है, नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप मार्कर पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और मार्कर आपके हाथ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो मार्कर पर टोटल फोर्स 0 नहीं हुआ, मार्कर पर टोटल फोर्स हुआ 10 न्यूटन। इस वजह से मूव करेगा। मार्कर को इससे क्या मतलब है कि आपके हाथ पर क्या लग रहा है, लेकिन इसी मार्कर को अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स से इधर फेंक रहे हैं और दूसरा कोई 10 न्यूटन का फोर्स से रोक रहा है, एक ही बॉडी पर 2 अलग अलग फोर्स लगने लगे, तो फिर ये मूव नहीं करेगा। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल पे आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाए तो फुटबॉल मूव करने लगा।
अब आप अगर ये दिमाग लगाते कि नहीं 15 न्यूटन का फोर्स हम फुटबॉल पे लगाए हैं, तो फुटबॉल भी तो मेरे पैर पे 15 न्यूटन का फोर्स लगाया है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। बैलेंस फोर्स एक बॉडी पर लगता है, जबकि आप ये जो बात कर रहे हैं यहां पर दो बॉडी की बात कर रहे हैं। ये सच है कि आप 15 न्यूटन का फोर्स फुटबॉल पे लगा रहे हैं, तो फुटबॉल भी आपके पैर पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन फुटबॉल पर टोटल फोर्स 0 नहीं लगा है, 15 न्यूटन लगा है, इसलिए वो मूव करेगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बैलेंस फोर्स एक बॉडी पर लगता है और म्यूचुअलिटी दो बॉडीज के बीच होता है। आगे मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने मेंशन किया है, ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू मूव अ बॉडी टुवर्ड्स एन एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ पढ़ते हैं इसको। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है, फोर्स का एक टेंडेंसी होता है, की वजह से वो किसी बॉडी को उसके या फिर मतलब उस बॉडी को वो एक एक्सिस के चारों तरफ मूव कराती है। उस टेंडेंसी को आप मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म। मींस फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन आपको पता है, और फोर्स आर्म एक लेंथ है, मींस न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है समझते हैं। जैसे आपका आपके रूम के बाहर जो डोर लगा हुआ है, उस डोर में आप जब डोर का हैंडल पकड़ के और उसको खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि डोर का एक एक्सिस है, उस एक्सिस के चारों तरफ आप उस डोर को खोल पा रहे हैं। इस डोर को उसका हैंडल पकड़ के उसके एक्सिस के चारों तरफ आप मूव करा पा रहे हैं, क्योंकि आप उस हैंडल पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप उसके हैंडल उस हिंज के चारों तरफ आप मूव करा पा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को उस एक्सिस के चारों तरफ जो आप मूव करा पा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आप मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म क्या होता है? फोर्स आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जहां पे एक्सिस है और जहां से आप फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप फोर्स आर्म कहते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। पहला, ये फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स ज्यादा तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज्यादा, फोर्स कम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम। सेम टाइम फोर्स आर्म अगर ज्यादा तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज्यादा, फोर्स कम तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। मतलब यहां से ये समझ में आ रहा है बाबू कि आप अगर किसी बॉडी को एक्सिस के चारों तरफ मूव कराना चाहते हैं फास्ट, अच्छे से, स्मूथली, प्रॉपरली, तो आप या तो फोर्स को बढ़ाइए या फोर्स आर्म को, या फिर दोनों को। मींस फोर्स बढ़ाने पर फोर्स बढ़ाने पर मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, या फिर फोर्स आर्म बढ़ाने पर मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा। अब इसका एग्जांपल आप देखो, दरवाजे का जो हैंडल होता है वो उसके एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये अगर दरवाजा है और ये इसका एक्सिस है जिसके चारों तरफ आप घुमा रहे हैं, तो आप देखोगे हैंडल एकदम यहां पे लगा होता है दरवाजे का। ऐसा नहीं कि दरवाजे के बीच में या एक्सिस के नजदीक लगा दें। अगर आप इस हैंडल को एक्सिस के नजदीक लगा देते हैं या बीच में लगाते हैं, तो दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फोर्स आर्म घटा दिए, आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को घटा दिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को घटाइएगा तो टाउ भी घटेगा, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स भी घटेगा। तो फोर्स तो ज्यादा लगा के उसको किया ही जा सकता है, फोर्स आर्म भी बढ़ाना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हम लोग रखते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका हैंडपंप, चापाकल जो यूज किया जाता है गांवों में बेसिकली पानी निकालने के लिए। उसका जो हैंडल होता है उसका साइज मैक्सिमम रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है, सो दैट
कि जहां पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और जहां पे उसका वो रोटेशन होने वाला है उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रहे, अगर मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप उसका हैंडल को हाफ कर दें या 1/4 कर दें तो शायद पानी निकले भी ना। तो चापाकल आपका बेस्ट एग्जांपल है मोमेंट ऑफ फोर्स का। दूसरा एग्जांपल हम लोग दरवाजा का देखें। तीसरा स्पैनर। स्पैनर जो रिंच आप यूज करते किसी भी चीज को खोलने के लिए, स्पेशली आप नट बोल्ट का ऑपरेशन करने के लिए आप किसी भी चीज को वहां पे अप्लाई करते हैं स्पैनर को। तो आप देखेंगे स्पैनर का भी जो हैंडल होता है वो बड़ा होता है। अगर स्पैनर का हैंडल कम हो तो फोर्स आर्म घट जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट जाएगा और मोमेंट ऑफ फोर्स भी घट जाएगा और वो आसानी से वर्क नहीं कर पाएगा। या फिर आप वो देखें क्वेंट, नहीं ही देखे होंगे आप लोग, तो इसको हिंदी में जाता कहते हैं। पुराने टाइम में जब हमारे पास मिल्स नहीं होते थे तो क्वेंट से हमारे घर की जो लेडीज होती थी या फिर और भी लोग, तो वो क्वेंट से गेहूं पीसते थे या फिर दाल धरा जाता था। तो उस क्वेंट का जो हैंडल होता था वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता था, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। ऐसा नहीं कि दाल आप यहां धर रहे हो और यहीं पर हैंडल लगा हुआ, ये हैंडल मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता था। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, आप अपने घर में दादाजी दादी जी से पूछिएगा कि जाता क्या होता था तो आपको समझ में आएगा। वो आगे आप वो चाक जो होता है कुम्हार का, जिसपे वो कोई मिट्टी का कोई चीज बना रहा होता है, उसका भी हैंडल आप देखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। अगर वो हैंडल नजदीक तो फिर आप उसको मूव नहीं करा पाएंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं अच्छे से लग पाएगा। तो फोर्स आर्म आप बढ़ा के मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ा रहे होते हैं। तो क्या देखिए हम लोग, फर्स्ट ये देखें कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। फोर्स का वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो एक्सिस के चारों तरफ बॉडी को मूव करा रहा होता है। दूसरा ये देखें कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। हमने यहां से निकाल लिया कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स आर्म का मीटर होता है। आगे यही चीज लिखा हुआ था कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ फोर्स दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, ये फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस कि आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स डिक्रीज करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स भी घटेगा। साथ ही साथ फोर्स आर्म का ये डायरेक्शन होता है, मतलब फोर्स आर्म अगर आप बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा और फोर्स आर्म घटाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी घटेगा। तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स को फील करते हैं। चाहे आप फ्रिज देख लो, आप फ्रिज का डोर आप खोलते हो तो फ्रिज के डोर का जो हैंडल होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। अगर उस हैंडल को शिफ्ट करके बीच में लगा दिया जाए तो फ्रिज का डोर खोलने में प्रॉब्लम होगा। अलमीरा का डोर है वो खोलने में प्रॉब्लम होगा। तो सारे जगह पे जहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, फोर्स तो आप ज्यादा लगाते ही हैं, फोर्स आर्म बढ़ाया जाता है सो दैट आप आसानी से एक्सिस के चारों तरफ मूव करा सकें। देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देयर आर 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। वी कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। सेकेंड, वी कैन स्टॉप अ बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स। We can stop a moving body by applying force. Third, we can change the speed of a body by applying force. Fourth, we can change the direction of a body by applying force. And fifth, we can change the shape and size of a body by applying force. At least 2 examples you should mention. Second, we had discussed net force or resultant force or equivalent force. The total force applied on a body is called net force or resultant force, or the effective force applied on a body is called net force or resultant force or equivalent force. Next, balance force and unbalanced force. Balance force, if the value of total force or if the value of net force is 0, then the force is balanced force, and if the net force is not equal to 0, then the force is unbalanced force. Is force mutual? Yes, force is mutual, because whenever we apply force on a body, the body also applies the same magnitude of force on us. That's why we say that force is mutual. Moment of force, the tendency of a body, sorry, not body, force. The tendency of a force due to which it moves a body towards an axis is called moment of force. It is written by Greek letter tau, this way, and its SI unit is Newton meter. Last topic we had for today, factors on which moment of force depends. There are 2 factors on which moment of force depends. First, moment of force is directly proportional to force, and it is directly proportional to force arm. What is force arm? The perpendicular distance between axis and the point where force is being applied.
तो ये सारे टॉपिक्स हैं और एग्जांपल्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेंट का जो एग्जांपल हम लोग देखे, या हैंड पंप चापाकल का जो एग्जांपल देखे, या फिर डोर का हैंडल हम लोग दूर पे क्यों रखते हैं, चाहे वो अलमीरा का डोर हो, घर का डोर हो, या फिर फ्रीज का डोर हो। साथ ही साथ स्पैनर का हैंडल हम लोग बड़ा क्यों बनाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये सारा आज हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट डे हम लोग प्रेशर शुरू करेंगे और कुछ असाइनमेंट्स हम आपको दे रहे हैं, प्लीज करके आप सब भेजिएगा और मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कहां पे क्या गलतियां हुई हैं और फिर उसको इंप्रूव करना है। तो चलिए कुछ असाइनमेंट्स मैं लिख दे रहा हूं। सो दीज आर योर असाइनमेंट्स, यू हैव टू submit it on my WhatsApp number 9430924550. First question I had given you, what do you mean by net force? Also define balance force and unbalanced force. Second question you have, write the effects of force. आपको पांचों इफेक्ट लिखना है फोर्स का और साथ साथ सबके लिए एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। अब यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखिएगा, आप साथ साथ ये भी लिखेंगे उसका सिंबल क्या है और वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसे यूनिट क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक डोर का हैंडल और एक्सिस के बीच हम लोग मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं ये समझाना है आपको। और लास्ट अगेन मैंने फिर से एक न्यूमेरिकल डाल रखा है। अभिषेक एक दरवाजा जो है 2 मीटर वाइड का, उसको खोलना चाहता है वो, और मिनिमम फोर्स वो 3 न्यूटन लगाना चाहता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता है, सीधा कैलकुलेट करके आंसर बना के भेज देना है। तो यही 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेशर शुरू करेंगे। फोर्स हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, हालांकि फ्रिक्शनल फोर्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो प्रेशर खत्म करने के बाद। तो यही है हमारा अभी लेक्चर 2। लेक्चर 3 में हम लोग प्रेशर शुरू करेंगे। होमवर्क बनाइए, मेरे तक भेज दीजिए, मैं आपको चेक करके भेजूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द रेवोल्यूशन एकेडमी को और करें अपने स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड्स का सपना साकार।